नमस्कार, अभिनंदन, आभार, स्वागत, सत्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं श्याम सिंह आपका एक और बार अभिवादन करता हूं मेरे एक और नए व्लॉग में। तो चलिए आज के प्रारब्ध का प्रारंभ करते हैं। आज हम जल्दी उठे सुबह 5 बजे, और सुबह 5 बजे उठने के बाद जब हम छत पर चढ़ के देखे तो पूरे आसमान में कोहरा ही कोहरा था। छोटी छोटी चिड़ियाँ चहचहा रही थी, सारे के सारे पंछी अपना खाना ढूंढने के लिए अपने घर से निकल रहे थे और हम अपने छत पे खड़े होकर के उनको जाते हुए देख रहे थे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम उठें और हमारी लड्डू हमारे पीछे पीछे ना आए। उसको पता नहीं हमसे कितना प्रेम हो गया है, जबकि उसकी पहली मुलाकात पूरे घर में मम्मी जी से हुई थी। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया कि लड्डू की कहानी क्या है। वैसे लड्डू हमारे यहाँ विश्वकर्मा पूजा के दिन आई, हम लोगों के घर का एक बहुत अहम हिस्सा बन गई और सबका प्यार उसको मिलता है। सबकी प्यारी बच्ची है वो, सब कोई उसका ध्यान रखते हैं। मेरे से ज़्यादा लड़ती है, थोड़ी नटखट है, पर हाँ मैं समझ रहा हूँ बच्ची है और मेरे लिए वो मेरी जान जैसी हो गई है। पूरा समय मेरे पीछे पीछे रहती है। रात में अगर जग भी जाऊँ तो दरवाज़ा मेरा खटखटाती रहती है कि भैया जगाओ जगाओ, मेरे को सुला दो या फिर मेरे साथ बैठो बात करो। उसको चाहिए होता है कि मैं उसके साथ टाइम बिताऊं और उसको भी अच्छा लगता है कि वो मेरे को परेशान करती है। तो वैसे भी मेरे को किसी और से मिलना तो रहता नहीं है, तो मेरी एक अच्छी सी दोस्त वो भी बन गई है और मैं भी उसका अच्छा सा दोस्त बन गया हूँ। दोस्ती से ज़्यादा अहमियत किसी और चीज़ की शायद ही होती होगी। प्यारी लड्डू को खिला लेने के बाद, उसके साथ अच्छे से समय बिता लेने के बाद, उसको मैंने मम्मी के पास हैंड ओवर किया और फिर मैं पढ़ने बैठ गया। मेरी क्लासेस का टाइम भी हो रहा था और दिन भर मैंने 10 से लेके 3 बजे तक क्लासेस की, जो कि टाइम लैप्स पे मैंने रिकॉर्ड किया है। और बाकी दिन मैंने कुछ और एक्स्ट्रा किया नहीं है, तो थोड़ी बोरिंग ये व्लॉग होगी, पर माफ़ करना मेरे को। इस क्लासेस में हमने कुछ और भी सीखा, जैसे कंटेंट राइटिंग क्या होता है, स्टोरी टेलिंग क्या होता है। मतलब अपनी भी पढ़ाई करती रहनी चाहिए। मैंने अपने स्कूल में भी ये सीखा है कि अपने आप को जितना बेहतर बनाओगे, लोग तुम्हारे उतने ही दीवाने होते जाएंगे। और इंसान का काम है कि खुद को हमेशा डेवलपमेंट की ओर आगे ले जाना। तो बस यही है, मैं खुद को डेवलप करने के लिए जितना भी समय दे सकता हूँ आज के समय में देना ज़रूरी है और देता हूँ, क्योंकि जवानी ही एक ऐसा समय है जब जवान अपने आप को समय देता है। उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है, घर हो जाता है, तो वो बच्चों को और अपनी बीवी और परिवार को समय देता है। देखते ही देखते 3 बज गए और 3 बजते ही हमारी मैया तुरंत आई और हमको खाना पीना पूछी कि बेटा कैसा है, खाया नहीं खाया। मैं भी एक सीटिंग में बैठने वाला, एक बार मैं उठता नहीं हूँ जब बैठ जाता हूँ जिस भी काम पे। तो मेरे को चाहिए होता है कि कोई मेरा ध्यान रखे कि हाँ ये टाइम पे खाना है, ये टाइम पे सोना है। नहीं तो अगर मेरे को इस तरह का ऑर्डर, बेसिक चीज़ों का ऑर्डर नहीं मिलेगा, मैं फोकस होकर के उस चीज़ पर इतना घुस जाता हूँ कि भूल जाता हूँ कि बाकी और काम भी करने हैं। तो मम्मी आई, खाना दी, मैं खाना खाया। खाना खाते खाते भी मैं पढ़ा, क्योंकि बहुत समय से मेरी पढ़ाई बाकी थी और मैं पीछे नहीं रहना चाहता था। मैं अगर 10 दिन में 1 दिन भी पढ़ रहा हूँ तो मैं बाकी के 10 दिन का भी पढ़ूंगा और आने वाले 5 दिन का भी पढ़ता हूँ। आज का पूरा दिन इसी तरह बीता मेरा। पढ़ते लिखते मैं थोड़ा थक भी गया, फिर मैं शाम तक सो गया और मुझको वापस से ना इंट्रो रिकॉर्ड करने का मौका मिला, ना फिर वीडियो एंड करने का। पर मैं वॉइस ओवर के साथ इसको यहाँ एंड करूँगा। थैंक यू आपका मेरे को इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। मेरे साथ लगे रहिए और खुद भी आगे बढ़िए और मेरे को भी आगे बढ़ने में हेल्प करिए। मैं आपको एंटरटेनमेंट देता रहूँगा, आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा मैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।